राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जिस तरह से उठाया, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया, हमारे देश के युवा छात्रों ने जिस तरह से लाठियां खाई, पानी की बौछारें झेली, पुलिस का जुल्म झेला, जो आंदोलन नित्य दिन चलाया, धर्मेंद्र प्रधान की जो राजीनामा आया है ये उसी की जीत है। छात्रों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सब छात्र हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कायनात फातिमा। फातिमा, बताओ, आप नीट के एग्जाम दिए एक बार भी? नहीं, अभी मैं देने वाली हूँ। क्या लग रहा है कि नीट के एग्जाम को लेकर जो पेपर लीक हुआ है, कितना बड़ा आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हुआ है? बहुत बड़ा फर्टिशन लीक नहीं होना चाहिए ना। जिन्होंने मेहनत की है उनकी भी तो मेहनत थी। हमारी सिस्टर ने भी दिया है तो उनका जो मार्क्स आया है वो कम भी हुआ है। उसका पहले 450 तक आ रहा था और अभी इसका कम हो गया, तो हमें थोड़ा गलत लग रहा है। हम भी नीट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे इस बार, 213 कर दिए, बहुत गलत था। एलिजिबल था 145, अब 213 कर दिए, ये गलत हुआ ना। जो बाहर जा सकते थे प्राइवेट भी नहीं दे सकते अब वो। इसीलिए तो 22 बच्चे ने अपना आत्महत्या कर ले ताकि माँ बाप पे बोझ ना बने, और उनका जो खर्चा हुआ 1 साल भर का खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे माँ बाप भी। तो बच्चा सोचा फिर अगले साल मेरा उतना ही पैसा जाएगा, इसीलिए आप बताइए, आपके कोई बच्चे स्कूल में है, कॉलेज में है? जी हाँ। तो क्या लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद बच्चे जब नीट एग्जाम देने जाते हैं, रात रात मेहनत करते हैं, बावजूद इसके जब पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को साथ साथ पेरेंट्स का बहुत असर पड़ता है। लगता है बंद होना चाहिए ना? बंद होना चाहिए। और बच्चे मेंटली टॉर्चर भी हो रहे हैं ना, उसकी वजह से अब बच्चे ज़्यादा प्रेशर में भी ले रहे हैं, तो उस वजह से बच्चे के लिए सुविधा भी करनी चाहिए और हर चीज़ का होना चाहिए। और बच्चे को आगे उनके भविष्य के लिए सक्षम होना चाहिए और बच्चे को मतलब फाइट भी करने के लिए होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनको माफ नहीं करेंगे और वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनकी सरकार को ले जाके गंगा मैया में डुबाने का काम करेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। मुंबई चांदीवली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान पूर्व मंत्री के नेतृत्व में छात्रों के आंदोलन की जीत के पर आज भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली बैल बाजार से शुरू होकर साकीनाका मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने से पहले हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक भी शामिल हुए। रैली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम खान के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी के साथ युवा नगर सेवक आमिर खान भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल होकर मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान व तुषार गांधी, नगर सेवक आमिर खान छात्रों के आंदोलन पर तथा छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावक ने क्या कहा, तिरंगा रैली से देखिए राजकुमार विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। आज जैसे ही कल केंद्रीय सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया है, उसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नसीम खान जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या के अंदर आज यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये पहली बात तो पिछले 1 महीने से देश में लगातार हो रहे आंदोलन, राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जिस तरह से उठाया, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया, हमारे देश के युवा छात्रों ने जिस तरह से लाठियां खाई, पानी की बौछारें झेली, पुलिस का जुल्म झेला, जो आंदोलन नित्य दिन चलाया, धर्मेंद्र प्रधान की जो राजीनामा आया है ये उसी की जीत है। लेकिन हमारी मांग है कि जितने भी युवा विद्यार्थियों के ऊपर झूठे केसेस मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी जगह जगह पे लिए गए हैं, उनको सरकार तुरंत वापस ले और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से, खास करके युवा विद्यार्थियों से माफी मांगे, देश से माफी मांगे, और जो कार्रवाई हुई है दिल्ली में और देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों पर आंदोलन के दौरान, उसकी पूरी तरह से जांच कराएं और जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कराएं। ये हमारी मांग है और उसके लिए हम लोगों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अच्छा भाई, कहीं न कहीं कांग्रेस के जो
सांसद युवा नेता है राहुल गांधी ने मांग की है, ये तो सिर्फ अभी झांकी है, अभी बहुत बड़े इस्तीफे देने बाकी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश की हालत आज सिर्फ युवाओं के शिक्षा का मामला है, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं पर देश में हो रहे अत्याचार का मुद्दा है, सीमा की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की आर्थिक नीति का मुद्दा है। मोदी जी की सरकार ने पिछले 12-13 सालों में देश को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले से कहते आ रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं वो सारी बात देश के सामने आज उजागर हो रही है। तो इस देश को आज जिस तरह से मोदी सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से जिस तरह से अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल को और अराजकता को रोकने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ रही है और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राम मंदिर चोरी को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर जो चोरी का आरोप जो लगा हुआ है लोगों के ऊपर, चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर, देश जान रहा है कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मोदी सरकार सत्ता में आई है और उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर में जो दान चोरी हुई है, विकास डेवलपमेंट के नाम पर जो चोरी हुई है, बहुत सारी चोरियां हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनको माफ नहीं करेंगे और वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनकी सरकार को ले जाके गंगा मैया में डुबाने का काम करेंगे। अब सीधा बात है, तुषार गांधी जी यहाँ पर है। तुषार जी क्या कहेंगे? आज क्या लग रहा है, आज वास्तव में लोकतंत्र क्या लग रहा है आपको? आज बच रहा है कि नहीं बचा, या लोकतंत्र खतरे में है? लोकशाही खतरे में है, बिल्कुल सही बात कहा आपने। पर अब आशा का एक उम्मीद का किरण अब दिख रहा है युवा शक्ति में। युवा शक्ति ने जिस प्रकार से रास्तों पर आकर अपनी ताकत दिखाकर सरकार को घुटनों के बल किया है, उससे एक उम्मीद का किरण जगा है। अमर भाई, आज गंगा यात्रा रैली के अंदर छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक यहाँ पर शामिल हुए हैं। एक आक्रोश साथ तौर पर चेहरे पर देखा गया है। इसका नेतृत्व आज महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री मान जी किया है, साथ में आप भी रहे, आप ऐसा नगर सेवक है, अपने राजनीतिक क्षेत्र के तरफ है। क्या लग रहा है कि किस तरह का ये जो पेपर चोरी हुआ है, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप खुद ही अपने आंखों से देख रहे हैं युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। ये जो पूरी पेपर की जो पद्धति है उसके खिलाफ कितना गुस्सा, कितना आक्रोश है। लोग खुद से आके जुड़ रहे हैं और कितना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये मैं तो मेरी ये सबसे पहले ये मांग रहेगी कि जो सिस्टम है उसको बदला जाए। जो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर जो मांग कर रहे हैं, हम भी उसी के साथ चल रहे हैं और इस देश का युवा छात्र जो मांग कर रहा है उसके आवाज़ को हम बुलंद करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। छात्रों की 3 मांगे थी: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एजुकेशन मिनिस्टर, और जो बच्चे आत्महत्या किए थे उनको 1-1 करोड़ की धनराशि, और आंदोलन दौरान जिन बच्चों पर FIR दर्ज हो, केस वापस ले जाए। केंद्र सरकार की वो मांग लिया है। अब आपको क्या लगता है कि अब आंदोलन तो हालांकि छात्रों खत्म कर दिया है, बावजूद इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लिया है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही जिसको स्वीकारनी चाहिए इस देश की सरकार को, अभी तक देश के किसी भी मंत्री ने स्टूडेंट के लिए या अभिभावक के लिए अभी तक एक शब्द उनके मुंह से सॉरी का नहीं निकला है। किसी से उन्हें माफ़ी नहीं मांगी है, अभी तक किसी स्टूडेंट से माफ़ी नहीं मांगी है। उनके ऊपर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है, पैलेट गन का यूज़ किया गया है, कई छात्रों ने अपनी आँख गंवाई है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन करेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? ये सरकारी तो है जो जिसके आदेश के ऊपर ये सब हो रहा है, तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है। उनको देश से, युवाओं से, छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए।